ऐसा क्यों है कि रूस और उसके आसपास के देशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इन देशों में महिलाएं शादी करने के लिए लगातार एक दूसरे से मुकाबला करती रहती हैं। अगर आप लिथुआनिया, लातविया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, एस्टोनिया का डेटा देखें तो इनमें से कई देशों में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और इसके पीछे ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों कारण हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद कई लड़ाइयों में इन देशों ने अपने बहुत से पुरुषों को युद्ध में खो दिया है और फिर जो आदमी बच गए उनमें से बहुत से बेहतर नौकरियों की तलाश में पश्चिमी देशों की ओर चले गए। और फिर इन देशों में पुरुषों की आदतें भी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा खराब होती हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, जिसका मतलब है कि वो महिलाओं के मुकाबले कम जीते हैं। इसी वजह से इन देशों में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और शादी करने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं है। लेकिन अगर आप चीन के डेटा को देखें, जहां दशकों से एक बच्चा नीति लागू थी, बहुत से कपल्स असल में बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा पसंद करते हैं। जिसका मतलब है कि आज अगर आप चीन में एक बेटे वाले कपल हैं तो आपको अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए बहुत सारा पैसा बचाना होगा और एक महंगा घर खरीदना होगा, जिससे चीन में शायद रियल एस्टेट की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसके कारण कई देशों में शादी के लिए रास्ते भी बन गए हैं। उदाहरण के लिए चीन, जापान, कोरिया, ताइवान के बहुत से पुरुष असल में वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस जैसे देशों से पत्नियां लाते हैं, क्योंकि चीन में उल्टा दहेज का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि लड़के का परिवार दुल्हन के परिवार को बहुत सारा पैसा देता है। यही वजह है कि कई देशों में कई पत्नियां या महिलाएं कर्जदार परिवारों से आती हैं और जब उनकी शादी चीनी पुरुषों से होती है तो चीनी परिवार उन्हें बहुत सारा दहेज देते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवारों का कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी का डेटा देखें तो वहां पुरुषों के मुकाबले सिंगल महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि अगर कोई आदमी न्यूयॉर्क सिटी जाता है तो उसके लिए डेट ढूंढना और शादी करने के लिए पार्टनर मिलना बहुत आसान होता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा।